नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम देख रहे थे रीट मेंस 2026, रीट मुख्य परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान भूगोल, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, दोनों के अंदर ही आनी है। तो टॉपिक अनुसार क्वेश्चन आंसर दोस्तों। आज हमारी क्लास नंबर 4 रहेगी। बाकी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में सभी क्लासें मिल जाएगी। क्लास नंबर 4 और टॉपिक रहेगा नदी घाटी परियोजनाएं। अब नदी घाटी परियोजनाओं से जुड़े हुए कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे वो इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। और ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो ये मानकर चलिए कि इससे बाहर भी आपके क्वेश्चन है वो नहीं जाएंगे। तो एक बार जो भी साथी जुड़ रहे हैं जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दिए क्या, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये 65 क्वेश्चन 20 मिनट का ये वीडियो आपकी एक अंक, भाई ज्यादा का तो मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन एक दो अंक हो जाएंगे ना, 2 अंक पक्का करेगा। 1% यानी 2 अंक पक्का करेगा दोस्तों। और इसी खुशी के अंदर भाई लाइक तो बनता है, सभी साथी मिलकर लाइक कर देना एक बार। सावन भादो परियोजना का संबंध किस नदी से? सावन भादो परियोजना है, इसका संबंध है आहू नदी से। किससे है? आहू नदी से इसका क्या है? संबंध है दोस्तों। राज्य का सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है? राज्य का सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान है, ये कहां पर है? आपका कोटा के अंदर। कहां पर है ये स्थित? कोटा के अंदर। नेक्स्ट है, पानी का ठहराव अधिकाधिक करने हेतु संकन पौंड योजना कौन से जिले में प्रारंभ की गई? संकन पौंड योजना है, यह प्रारंभ की गई थी डूंगरपुर के अंदर से। कहां से? डूंगरपुर से। नेक्स्ट है, पहल परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की गई थी? पहल परियोजना की गई थी स्वीडन की कंपनी है सीडा स्वीडन के सहयोग से। नेक्स्ट है, इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? इंजीनियर दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। कब? 15 सितंबर को। जोड़ वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। जोड़ वाले बाबा कहते हैं सुंदरलाल को। किनको? सुंदरलाल को दोस्तों। सुजलम परियोजना का संचालन किस जिले में हो रहा है? सुजलम जो परियोजना है इसका संचालन किस जिले में हो रहा है? बाड़मेर जिले में। किस में हो रहा है? बाड़मेर जिले में। नेक्स्ट है, चंदन नलकूप जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है, चंदन नलकूप जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है, ये कहां पर है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या बूंदी? तो सही यहां पर आपको करना होगा जैसलमेर या बाड़मेर में भाई, या बाड़मेर में चंदन नलकूप। कमेंट करो भाई, जैसलमेर सही रहेगा या बाड़मेर रहेगा? बताओ जल्दी से। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 जून को। कब? 14 जून को। सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? बेसिक क्वेश्चन थे, हो गए। अब हमारे सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों। सोम कागदर परियोजना, सोम कागदर ये परियोजना है उदयपुर में। सोम कागदर परियोजना किस पर है? किस जिले में है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। माही बजाज सागर परियोजना, देखो भाई माही नदी है, ये मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान से में बहती हुई कहां निकल जाती है? गुजरात के अंदर निकल जाती है। तो यहां पर एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि यह परियोजना राजस्थान और गुजरात की है। राजस्थान और गुजरात की है, मध्य प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में होती है कुओं व नलकूपों से। किनसे होती है? कुओं व नलकूपों से दोस्तों। बेतली लघु सिंचाई परियोजना कहां अवस्थित है? बेतली लघु सिंचाई परियोजना, बेतली लघु सिंचाई परियोजना है, यह कहां पर है? बारा में। कहां पर है बेटा? बारा के अंदर स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध है, यह कौन सी नदी पर बनाया गया? भाखड़ा नागल परियोजना और जो नागल बांध है यह किस नदी पर है? कमेंट करो, आपको 30 सेकंड का समय है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन। अब देखो एप्लीकेशन पर आपको क्या मिलेगा। एप्लीकेशन है, उस पर रीट परी एंड मेंस लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, यानी लेवल 1 व 2। इसके अलावा भाई जो लेवल सेकंड वाले हैं वो सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इन दोनों के आपको लाइव बैच
प्लस रिकॉर्डेड बैच और टेस्ट सीरीज, ये सब मिल जाएगी। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप इंस्टॉल करना है, वहां पर जाना है, लाइव बैच रिकॉर्ड बैच जो ज्वाइन करना है, या आप चाहते हो कि टेस्ट देना तो टेस्ट, एक लंबी टेस्ट सीरीज जिसमें आपको हर दूसरे तीसरे दिन एक टेस्ट मिलता रहेगा, आपकी तैयारी है उसको आप जांचते रहोगे। और यहां पे सही रहेगा सतलज नदी, नागल बांध किस पर है? सतलज नदी पर। राजस्थान के जिले में भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है। किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है? भाखड़ा नागल से हनुमानगढ़ में। किस में होती है? हनुमानगढ़ के अंदर। नेक्स्ट है गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य का जिला। गुड़गांव नहर परियोजना है, इससे लाभान्वित जिला कौन सा है? भरतपुर। कौन सा है भाई? अब डिग हो गया भाई, अब डिग रहेगा यहां पे। नेक्स्ट है पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल का स्रोत। पन्नालाल बारूपाल जो कैनाल है उसके जल का स्रोत है हरिके बैराज बांध। कौन सा है? हरिके बैराज बांध दोस्तों। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? यहां से आपके 4 क्वेश्चन में कवर करा देता हूं, थोड़ा ध्यान से देख लेना। कौन सी नदी है बेटा? ये सर जी चंबल नदी है। ठीक है, 1 बांध, 2 बांध, 3 बांध, 4 बांध। ये मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में बहती है, यूपी में जाकर किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। बताओ भाई। अब देखो पहला है गांधी सागर जो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। दूसरा कौन सा बांध है यहां पर? राणा प्रताप सागर जो कहां पर है? चित्तौड़ में। वो कहां पर है? चित्तौड़ में। समझ गए? अब 2 बांध है, यह है जवार सागर और यह है कोटा बैराज। ये क्रम भी पूछ लिया जाता है। ये 4 बांध है, तो नदी कौन सी हो गई यहां पर? चंबल नदी सही रहेगा। किस परियोजना के तहत जवार सागर बांध का निर्माण करवाया गया था? चंबल परियोजना में है जवार सागर, अभी हमने देखा है। आगे देखो जाखम किस जगह स्थित है? जाखम बांध है, ये कहां पर है? यह है सीता माता अभ्यारण्य में। जाखम बांध कहां पर है? सीता माता अभ्यारण्य के अंदर जाखम बांध स्थित है। सीता माता अभ्यारण्य जाखम बांध है वो स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या है? राजस्थान नहर। इंदिरा गांधी नहर का क्या नाम है? राजस्थान नहर। निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सावण भादो परियोजना कोटा में है, चोली सिंचाई परियोजना बूंदी में कोनी भाई। कहां पर है बताओ? भीम सागर परियोजना झालावाड़ में है और परवन लिफ्ट परियोजना बारा में है, और चोली सिंचाई परियोजना भी कहां पर है? झालावाड़ में। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कौन से जिले में पांचना बांध स्थित है? सबने ध्यान है, मिट्टी का बांध, पांचना बांध, करौली जिला। कौन सा जिला? करौली जिला। नेक्स्ट है राजस्थान नहर के योजनाकार थे। राजस्थान जो नहर है इसके योजनाकार कौन थे? कंवर सेन। कौन थे भाई? कंवर सेन दोस्तों। नेक्स्ट है सांचौर तथा बाड़मेर जिलों तक पानी पहुंचाने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया गया? सांचौर और बाड़मेर तक। तो देखो यहां पर सांचौर जिला अब नहीं रहा तो हटा दो इसको। बाड़मेर और जालोर, सांचौर की जगह क्या कर लो? जालोर। तो यहां पर जो नहर वो है नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना। माही परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त योजना है? माही परियोजना है ये किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह है एक तो आपका राजस्थान, दूसरा है आपका गुजरात दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है जनजातीय क्षेत्रों के निम्न के लिए निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे अधिक लाभदायक है? कौन सी परियोजना है जो सबसे अधिक लाभदायक है जनजातीय क्षेत्रों के लिए? चोली, पांचना, बिसलपुर, जाखम। कौन सी है? जाखम। नेक्स्ट है राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है। सबने ध्यान है, मारवाड़ का अमृत सरोवर जिसे कहते हैं, तो कहां पर है? पाली के अंदर। नेक्स्ट है जसवंत सागर, हेमावास बांध और जवाई बांध एवं सरदार संबंध बांध किस नदी बेसिन में आते हैं? ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर आते हैं, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में, और ये बेसिन कहलाता है लूणी बेसिन। क्या कहलाता है ये? लूणी बेसिन दोस्तों। नेक्स्ट है
जल शक्ति अभियान कब प्रारंभ हुआ? जल शक्ति अभियान प्रारंभ हुआ था 1 जुलाई 2019 को, 1 जुलाई 2019 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया? भीम सागर है, सावन भादो परियोजना नहीं है भाई, छापी भी है और हरीशचंद्र भी है, छापी भी है और हरीशचंद्र भी है। नेक्स्ट है, धौलपुर लिफ्ट सिंचाई व पेयजल परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? धौलपुर लिफ्ट सिंचाई व पेयजल परियोजना है, यह किस पर है? चंबल नदी पर प्रस्तावित है। किस पर है बेटा? चंबल नदी पर प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, ल्यासी सिंचाई परियोजना किस जिले में बनाई जा रही है? ल्यासी सिंचाई परियोजना किस जिले के अंदर बनाई जा रही है? किस जिले के अंदर बनाई जा रही है भाई? दे दो जल्दी से उत्तर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यह बनाई जा रही है बारां के अंदर। किसमें? बारां जिले के अंदर। नेक्स्ट है, राज्य की लंबित पड़ी बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? बत्तीसा नाला यह है सिरोही से। किससे है? सिरोही से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है? किसको? राजस्थान का चेरापूंजी। चेरापूंजी यानी जहां पर ज्यादा बारिश होती है। ज्यादा बारिश राजस्थान में कहां पर होती है? झालावाड़ के अंदर। तो चेरापूंजी किसे कहेंगे? झालावाड़ को। किसको कहेंगे? झालावाड़ को। नेक्स्ट है, नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने किस नदी को बनास नदी से जोड़ने का निर्णय लिया है? किस नदी को जोड़ा जाएगा? ब्राह्मणी नदी को किससे जोड़ा जाएगा? बनास से। ब्राह्मणी को बनास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है पूर्वी क्षेत्र में। किसमें होती है? पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में फसलों में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल का है? फसलों में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है वो किसका है? गेहूं का। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र फसलों के अंदर आता है, गेहूं का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय जल वाटर एटीएम का उद्घाटन कहां किया गया? अक्षय जल वाटर एटीएम यह लगाया गया जयपुर में। कहां लगाया गया है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले की किस नदी को पुनर्जीवित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया? किस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए? द्रव्यवती नदी। कहां है भाई ये द्रव्यवती नदी? अरे जयपुर में नहीं है क्या? जयपुर के बीचों बीच से निकलती है वो, ये द्रव्यवती नदी। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़ में। किसमें है? चित्तौड़ में, चंबल नदी पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, तकली सिंचाई परियोजना किस जिले में निर्माणाधीन है? तकली जो सिंचाई परियोजना है यह किस जिले के अंदर है? तो ये कोटा में है। तकली किस में है बेटा? कोटा जिले के अंदर निर्माणाधीन है दोस्तों। भाखड़ा बांध को पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर एवं एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा उत्तर रहेगा। किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, भाखड़ा नहर से सर्वाधिक जल व सिंचाई सुविधा किस जिले को प्राप्त होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाखड़ा नहर से सर्वाधिक जल व सिंचाई सुविधा किस जिले को प्राप्त होती है? हनुमानगढ़ को। रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई यह होती है दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी भाग में। दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी भागों के अंदर तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन 46 है, राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं? बताओ भाई। सर्वाधिक बांध, एक नदी जिस पर 4 बांध, कौन सी नदी है वो है चंबल नदी। गांधी सागर, प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, 4 बांध बने हुए ना इस पे। नेक्स्ट है, माही नदी पर कडाना बांध कहां निर्मित किया गया है? माही बजाज सागर परियोजना का ही यह हिस्सा है और यह बनाया गया है गुजरात में। कडाना बांध कहां पर है? गुजरात के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान है? फव्वारा सिंचाई यह नहीं है कि आप सीधा खेत के अंदर यहां से पानी काम में ले सकते, नहीं, फव्वारा। और यह है नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना। बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बिसलपुर बांध बना हुआ है बनास नदी पर। किस पर बना हुआ है? बनास नदी पर। क्वेश्चन नंबर 50 है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में जहां से प्रवेश करती है उस गांव का नाम है खरखेड़ा गांव। क्या नाम है? खरखेड़ा गांव दोस्तों।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51, इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट निम्न में से किस स्थान पर है? जल्दी से उत्तर दो। 0 पॉइंट है ना अंतिम बिंदु। और जिस भी लाडले भाई ने अभी तक, भाई रीट की तैयारी कर रहे हो तो लाइक तो बनता है ना, तो अभी तक जिस भी साथी ने इसे वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से एक बार लाइक कर दो भाई। आपका अपना वीडियो, एक बार आपको 10 सेकंड का समय दे देता हूं लाइक करने के लिए, तो जल्दी से एक बार लाइक कर दो सभी साथी। और बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट, और 0 पॉइंट है मोहनगढ़। मोहनगढ़, ठीक है। आगे चलो भाई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल कितनी लिफ्ट नहरें? इंदिरा गांधी से जो लिफ्ट नहरें हैं उनकी संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 दोस्तों। आगे देखो भाई, बीकानेर शहर को जलापूर्ति करने वाली लिफ्ट नहर, बीकानेर जो शहर है उसको जलापूर्ति कौन सी करती है? कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन लिफ्ट नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित कर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया? कब रखा गया था? 1984 में। कब? 1984 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 55 है, कृषि भूमि की लवणीयता को समाप्त कर उसे पुनः उपजाऊ बनाने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? रॉक फॉस्फेट का। किसका? रॉक फॉस्फेट का। क्वेश्चन नंबर 56 है, गंगनहर का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगनहर कहां से निकलती है? सतलज नदी हुसैनी वाला पंजाब से। सतलज नदी हुसैनी वाला पंजाब से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान की प्रथम सिंचाई योजना कौन सी है? इंदिरा गांधी, गंगनहर, गुड़गांव, भरतपुर। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है बेटा? गंगनहर। कौन सी है? गंगनहर। नेक्स्ट है, अडवान बांध किस नदी पर है? अडवान बांध, बांध का नाम आया अडवान, और अडवान जो बांध है ये मानसी नदी पर है। किस पर है? मानसी नदी पर। सही है ना? आगे चलो भाई, जाखम बांध कहां पर स्थित है? रिपीट हुआ है, सीतामाता अभ्यारण्य में क्या है? जाखम बांध स्थित है। नेक्स्ट है, मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? सर जी जवाई बांध। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है? पांचना बांध। कौन सा है? पांचना बांध, जो पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध है। नेक्स्ट है, भरतपुर की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? भरतपुर की लाइफलाइन मोती झील बांध को। मोती झील बांध भरतपुर की क्या कहलाता है? लाइफलाइन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, पिचियाग बांध कहां स्थित है? पिचियाग बांध जोधपुर में। पिचियाग बांध कहां पर है? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में? बहुत बार आता है। सोम कागदर अलग है, सोम कमला अंबा अलग है, दोनों अलग अलग है। सोम कागदर किस जिले में, ये बताओ एक बार। सोम कागदर। सोम कमला अंबा है ये डूंगरपुर जिले में। कहां पर है? डूंगरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, पावड़ी परियोजना किससे संबंधित है? पावड़ी परियोजना है एक, और ये किससे संबंधित है ये आपको पूछा गया है। पावड़ी परियोजना है ये कृषि वानिकी से संबंधित है। कृषि वानिकी से संबंधित है दोस्तों। तो ये थे हमारे 65 क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चन। हर एक ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा ये वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ में कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो भी कमेंट करके बताना। जिस भी साथी ने लाइक शेयर नहीं किया है भाई, अंतिम समय में बोल रहा हूं लाइक कर दीजिएगा। और अब आपका काम रहेगा कि जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो ब्रिजेश गिटाला जो इंस्टाग्राम अकाउंट है इसका लिंक दिया गया है, इस पर जाकर आप सभी साथी मेरे से जुड़ेंगे, फॉलो करेंगे, और कोई भी डाउट हो, कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप वहां पर मैसेज कर सकते हो दोस्तों। कैसा लगा भाई ये वीडियो? सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।